नमस्कार सभी संस्कृत सीखने वाले पाठक। और मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं आपको संस्कृत सिखाऊंगा। आज का पाठ तीसरा है और आइए देखते हैं तीसरे पाठ में क्या क्या हम आपको सिखाते हैं। आइए सबसे पहले संस्कृत हम लोगों को इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो ज्यादातर अधिकतर संस्कृत में ही लिखा हुआ है। और संस्कृत में ही पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा और समझने अगर आप समझते हैं तो बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो आइए संस्कृत को समझते हैं, पढ़ते हैं। चलिए पहले हम लोग कुछ शब्द लेते हैं। ठीक है, शब्द है। ठीक है, जो हिंदी में हम लोग जैसे शाम लिखते हैं, शाम को, शाम को, शाम को श्याम लिखना है संस्कृत में। ये हलंत देना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रातः काल है ना, प्रातः, प्रातः काल को प्रातः बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, अगला है रात्रि में, या हिंदी में हम लोग रात में बोलते हैं तो ये संस्कृत में हो जाएगा रात्रो। ठीक है, अब जैसे हम लोग हिंदी में कल बोलते हैं, कल, कल जो आने वाला है, ठीक है, मतलब आगामी, आगामी दिन। ठीक है, इसको बोलते हैं स्व, स्व। परसों, 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 परसों को संस्कृत में परसुआ बोलते हैं, परसुआ, परसुआ। दिन में, दिन में दिवा। ठीक है, दोपहर में, दोपहर में मतलब मध्य, मध्याह्न ऐसे लिखना है। ठीक है, आइए और कुछ शब्द है आज, है ना। ये सब जो है आपको याद रखना। ठीक है, और याद तब होगा जब इसको आप बार बार पढ़ें। आज को बोलते हैं आध। ठीक है, और कल बीता हुआ, कल जो है बीता हुआ दिन, बीता दिन, इसको बोलते हैं हाँ, है ना, हाँ हाँ। आइए अब हम लोग कुछ वाक्य लिखते हैं। ठीक है, वाक्य। ठीक है, वाक्य जितने हमने शब्द ऊपर में पढ़े हैं उन सभी को वाक्य में कैसे हम जो है उपयोग करते हैं, इस प्रकार हम समझते हैं। पहला वाक्य लेते हैं। पहला वाक्य है वह, वहाँ, वह प्रातः काल, प्रातः काल जाता है, जाता है। इसका संस्कृत हो जाएगा तत्र, वहां का, तत्र, सह, वह का, सह। अब प्रातः काल को प्रातः बोलते हैं, प्रातः। और जाता है को गच्छति। ठीक है, दूसरा शब्द ले, वाक्य लेते हैं। वहां मैं दिन में, दिन में जाता हूँ। इसका
संस्कृत में हम बोलेंगे वहां को अगेन, तत्र मैं को अहम, अहम दिन में दिवा, ठीक है। और जाता हूं का गच्छामि, गच्छामि, ठीक है। आइए तीसरा वाक्य देखते हैं। तीसरा शब्द है जहां तू रात्रि में जाता है। इसका हो जाएगा त्वम यत्र रात्रो गच्छसि, ठीक है। आइए चौथा है मैं रात्रि में घर जाता हूँ। अहम, अहम रात्रो गृहम गच्छामि, ठीक है। इस तरह से हम संस्कृत में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अहम इसलिए है, मैं, अहम, रात्रि, रात्रो, रात्रि में, रात्रो, घर, गृहम, जाता हूँ, गच्छामि, ठीक है। आइए पांचवा वाक्य है वह दिन में नगर जाता है। नगर जाता है, इसका हो जाएगा वह का सह, और संस्कृत में सह दिन में दिवा, ठीक है। नगर को नगरम गच्छति, गच्छति, ठीक है भाई। छठा वाक्य है मैं, मैं दोपहर, दोपहर में गांव जाता हूँ। इसका हो जाएगा अहम, अहम मध्याह्ने ग्रामम गच्छामि, गच्छामि। आई अगला वाक्य है, अगला वाक्य हम देते हैं इस तरह से है। जैसे आप बोल सकते हैं तू दोपहर, दोपहर को कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसका संस्कृत में हो जाएगा तू को त्वम, त्वम मध्याह्ने, मध्याह्ने ग्रामम, नहीं कुत्र, कहाँ को कुत्र, कुत्र गच्छसि, जाता है, गच्छसि, ठीक है।
ठीक है, चलिए 8वां वाक्य लेते हैं। ठीक है। तू आज पाठशाला जाता है क्या? जाता है क्या? चलिए, इसका हो जाएगा तुम अध पाठशाला गच्छसि किम? गच्छसि किम? ठीक है। आइए, 9वां सेंटेंस है। आज आज मैं पाठशाला नहीं जाता हूँ। नहीं जाता। इसका हो जाएगा अध। आज को अध, मैं को अहम। ठीक है। पाठशाला पाठशाला न गच्छामि। गच्छामि। ठीक है। आइए, अगला लेते हैं 10वां वाक्य। 10वां वाक्य इस प्रकार है। वह सैकल बाग को जाता है। जाता है। इसका हो जाएगा, हम संस्कृत में इस तरह से बोलेंगे, वह को सह सायकाल को सायाम। सायाम। ठीक है। उद्यान बाग को उद्यानम को जाता है। गच्छति। ठीक है। आई। अब 11वां वाक्य है। मैं सदा ही प्रातःकाल प्रातःकाल बाग को जाता है। जाता हूँ होता है। ठीक है। तो संस्कृत में इसको बोलेंगे मैं को अहम। ठीक है। अहम। ठीक है। सदैव सदैव प्रातः काल को प्रातः। ठीक है। उद्यानम का बाघ को उद्यानम। गच्छामि। ठीक है। आइए, अगला लेते हैं, 12वां वाक्य लेते हैं। तू कहाँ हमेशा हमेशा ही प्रातः काल प्रातःकाल बा जाता है। ठीक है। तू कहाँ हमेशा ही प्रातः काल जाता है। इसको हम संस्कृत में बोलेंगे त्वम कुत्र। कहाँ को कुत्र। हमेशा सदैव। हमेशा ही को सदैव। प्रातः काल को प्रातः। जाता को गच्छसि। जाता है को गच्छसि। ठीक है।
ठीक है। आइए अब कुछ शब्द हम लेते हैं और इसका जो है हम लोग भविष्य काल में इसमें इसको से इस शब्द को मिला के भविष्य काल में हम लोग वाक्य बनाएंगे। ठीक है। जैसे पहला शब्द लेते हैं। शब्द है यदि। ये पहले क्लास में भी मैंने बताया था, यदि को, यदि, है ना, यदि ही होता है तो, को ताहिर। ठीक है। तू जाएगा, तू जाएगा का हो जाएगा गमिष्या, गमिष्यसि, गमी, गमी सियसी, ऐसे, सियसी। ठीक है। वह जाएगा, वह जाएगा, इसका हो जाएगा गमी सियती। ठीक है। और यथा जैसे, जैसे को यथा, और वैसे को तथा। ठीक है। कैसे को कथम, कैसे कथम। ठीक है। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, इसका हो जाएगा गमिष्यामि। ठीक है। ठीक है। पटना शहर को, पटना शहर को। ठीक है। इसका हो जाएगा पटना, पटना नगरम। ठीक है। तिरुपति शहर को, इसका हो जाएगा तिरुपति नगरम। ठीक है। आइए, तो जो यहाँ पे हमने बहुत सारे शब्द लिखे, अभी इसको हम जो है वाक्य में कैसे यूज करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। चलिए पहला वाक्य लेते हैं। पहला वाक्य है अगर। अगर तू नहीं जाएगा, नहीं, ये सब हम अब फ्यूचर में बात करते हैं। तो मैं नहीं जाऊं। ठीक है। जाऊंगा। ओके। तो इसका हम संस्कृत में ऐसे अनुवाद कर लेंगे या ऐसे बोलेंगे। यदि, तू को त्वम। ठीक है। यदि त्वम नहीं को न, जाएगा को गमिष्यसि, गमिष्यसि। ठीक है। तो को ताहिर, मैं को अहम, नहीं को न, गच्छा, गमिष्यामि, गमिष्यामि, ऐसे। ठीक है। अगला हम वाक्य लिखते हैं जब। जब तू जाएगा तब मैं जाऊंगा। ठीक है। अब इसको हम संस्कृत में लिखेंगे जब को यदि। ठीक है।
यदि तू को त्वम, ठीक है, जाएगा को गमिष्यसि, ठीक है, तब को तदा, मैं को अहम, गमिष्यामि, ठीक है। चलिए। अब और कुछ वाक्य लेते हैं। तो मैं पटना शहर को परसों जाऊंगा, ठीक है। इसको संस्कृत में हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे तो को ताहिर, ठीक है, मैं को अहम, पटना शहर को पटना नगरम, ठीक है, और परसों को पार्श्व, पार्श्व, जाऊंगा को गमिष्यामि, ठीक है। आइए, चौथा सेंटेंस है, लेते हैं। अगर, अगर तुम, है ना, अगर तुम मुंबई, मुंबई शहर, मुंबई शहर को कल जाएगा, जाएगा, तो इसको हम संस्कृत में इस तरह से बोलेंगे। यदि त्वम मुंबई नगरम, नगरम कल को श्वः गमिष्यसि, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को। चलिए, कोई भी डाउट हो कभी भी आप पूछ सकते हैं, मैसेज में कमेंट करके मैसेज कीजिए और कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए क्या समझ नहीं आया, मैं अगले क्लास में उसको फिर से बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, कुछ और वाक्य लेते हैं। पांचवा वाक्य लेते हैं। पांचवा वाक्य है, वह वहां कल जाएगा। इसको हम संस्कृत में बोलेंगे, वह को सह, वहां को तत्र, कल को स्वः, जाएगा को गमिष्यति, ठीक है। आइए, एक और वाक्य लेते हैं, छठा वाक्य। जैसे, जैसे तुम जाते हो वैसे वह जाता है। तो इसको हम संस्कृत में बोलेंगे, जैसे को बोलते हैं यथा, यथा, तुमको त्वम, जाते हो गच्छसि, ठीक है, कोमा, वैसे, तथा, सह गच्छति,
ठीक है, समझ आ गया। आइए अब सातवां वाक्य लेते हैं। वहां मैं परसों जाऊंगा। ठीक है। सॉरी। तो इसका हो जाएगा तत्र, वहां का तत्र, मैं का अहम, परसों को परसुआ। ठीक है, जाऊंगा को गमिष्यामि। ठीक है। अब आठवां वाक्य लेते हैं। आठवां वाक्य इस प्रकार से बनाते हैं कि जहां, जहां कल वह जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा जहां का यत्र, है ना, वह का सह, और कल को बोलते हैं स्वह, गमिष्यति। गमिष्यति। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को, है ना। आइए अब कुछ जो है निषेधात्मक वाक्य देखते हैं। ठीक है, इसमें ना करने की हो, जिसमें ना बोलना। ठीक है, वैसे वाक्य देखते हैं। वैसे वाक्य लेते हैं निषेधात्मक, निषेध, निषेधात्मक मक वाक्य। ठीक है, आइए कुछ लेते हैं। पहला वाक्य लेते हैं। वह शाम को बाग नहीं जाता। वह को सह, शाम को श्याम, बाघ को उद्यान नम न गच्छति। ठीक है, नहीं को नो बोलते हैं। ठीक है। लिखना है। वह, दूसरा वाक्य लेते हैं। वह रात्रि में कहाँ कहाँ नहीं जाएगा। इसका हम बोलेंगे संस्कृत में सह रात्रो कुत्र कुत्र, कुत्र कुत्र न गमिष्यति। ठीक है। आइए आज का पाठ जो है यहीं पर हम संपन्न करते हैं। और आशा करता हूँ आप सबको ये अच्छा लगेगा। चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूँ। ठीक है, एक और वाक्य ले लेता हूँ। कैसे वह नहीं जाता है। ठीक है? कैसे वह नहीं जाता है। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, कैसे है इसीलिए। इसको संस्कृत में बोलेंगे कथम, है ना। कैसे को कथम, वह को सह, नहीं को न, जाता है को गच्छति। ठीक है। एक और सेंटेंस ले लेता हूँ आपके लिए। चौथा सेंटेंस। कौन
कौन वहां दिन में नहीं जाता, जाता क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको हो जाएगा, कह कौन को, कह वहां को, तत्र दिन में दिवा। ठीक है, नहीं को न, जाता है को गच्छति। ठीक है, चलिए आज का पार्ट यहीं पर विराम देते हैं और आगे का पार्ट आगे अगले लेसन में करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा, सीखने को मिलेगा। जितने भी जितने भी बीएड के प्रिपरेशन कर रहे हैं और बीएड में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये संस्कृत बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको पढ़िए, इसको देखिए और पढ़िए। जो समझ में नहीं आए हमें बताइए, हम आपको समझाएंगे। कमेंट में जो है आप मैसेज कीजिए। ठीक है, अगर आपको पर्सनल चाहिए कोचिंग, पर्सनल ट्यूशन चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पर्सनल कोचिंग भी देंगे, ट्यूशन भी देंगे। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो अवश्य कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।